हेलो बच्चों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बीएसएफ आरओआरएम की सेकंड वीडियो फिजिक्स की यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। अगर कोई भी बच्चा बीएसएफ आरओआरएम की तैयारी कर रहा है या अगर वो नेवी एयरफोर्स एनडीए एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो इस वीडियो को जरूर से जरूर देख सकते हैं अगर उनको अपनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग बनानी है। और मैं बता दूं कि ये जिन भी एग्जाम्स का मैंने नाम लिया है उन सभी में फिजिक्स जो होती है एक स्ट्रॉन्ग वेटेज रखती है, ठीक है ना। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे बिल्कुल डीपली समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये अपने बात दिमाग में अच्छे से बैठा लो, क्योंकि लास्ट तक अगर किसी चीज को देखोगे तभी वो समझ में आएगी। अदरवाइज अगर आप 1 मिनट देखकर स्किप कर देते हो तब आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। मैं ये इतना प्रॉमिस मैं कर सकता हूं कि अगर आप लास्ट तक वीडियो में रुकते हो तो आप यहां से बहुत कुछ लेकर जाने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे त्वरण। एक्सीलरेशन, ठीक है ना। त्वरण यहां पे हम आज स्टार्ट करते हैं। सीधी सी बात है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। हिंदी में लिखे तो समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को ही हम यहां पे त्वरण कहते हैं। अगर इसको डिनोट करने की बात करें अगर इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है तो इसको ए से प्रदर्शित किया जाता है और यह एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ये भी आप यहां पे ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, वेग में परिवर्तन की दर की अगर बात करता है तो हम अगर लिखें तो ए वेक्टर इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं कि डीवी अपॉन में dt। सिंपल सी बात है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, ठीक है ना। अगर आप v1 और v2 को इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के रूप में अगर लिखते हो तो आप लिख दोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम का डिफरेंस, है ना, t2 माइनस t1। जो भी टाइम लगा है वो आ जाएगा ना। जो भी आप फॉर्मूला याद रखना चाहो वो आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे अगर हम बात करें तो अगली टर्म हमारे पास आएगी इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट हो जाएगी आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यूनिट अगर हमने बता दी तो डायमेंशन की भी हम बात करेंगे। तो डायमेंशन की अगर बात करें तो वो हो जाएगी आपके पास m0l1t-2। ये आपके पास डायमेंशन हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। अगले अगर पॉइंट पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे एक g की वैल्यू आपने देखी होगी, इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण इसको बोला जाता है। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर आप इसको सेंटीमीटर के रूप में लिखना चाहो तो हो जाएगी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास इनकी वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। आई होप यहां पर तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। बिल्कुल हम यहां से क्लियर करके चलेंगे, ठीक है ना। तो ये थे आपके एक्सेलरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक्सीलरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने अब आपको बताया वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसके पास डायरेक्शन मतलब दिशा एंड मैग्नीट्यूड बोथ दोनों होते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। इसके पास डायरेक्शन भी होती है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके पास दिशा भी होती है, इसके पास परिमाण भी होता है। दोनों चीजों लेकर चलता है, तभी यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो त्वरण में यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर हम थोड़ा सा और डिस्कशन लेकर चलें तो यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। त्वरण दोनों प्रकार का हो सकता है भाई, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अब नेगेटिव कब होगा यहां पे ध्यान से समझेंगे। यहां पे अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, तब यहां पे हमारे पास त्वरण कैसा हो जाएगा,
पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या है भाई, कम है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है, तब यहाँ पे हमारे पास त्वरण कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया होगा आपको। जैसे देखो यहाँ पे अगर ये बड़ा है और ये छोटा है, ये क्या है बड़ा और ये छोटा, तो सिंपल सी बात है हमारे पास वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। अगर ये छोटा है और ये बड़ा है, मतलब छोटे में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपल सी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। तो दोनों चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। एक्सेलरेशन जो है ना वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा उसकी हम अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, जीरो कब होगा उसका भी डिस्कशन अभी हम करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, एक्सेलरेशन जो है वो जीरो भी हो सकता है। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, त्वरण जो है वह पॉजिटिव हो सकता है, मैंने आपको बता दिया, वह नेगेटिव हो सकता है, मैंने आपको बता दिया, और वह शून्य मतलब जीरो भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, जीरो भी त्वरण हो सकता है। अब वो कब होगा, देखो यहाँ पे जब पॉजिटिव त्वरण कब होगा, जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से, और जब फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी से, और जब फाइनल वेलोसिटी बराबर है इनिशियल वेलोसिटी के, मतलब जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तब एक्सेलरेशन आपके पास जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम a इक्वल टू वी माइनस यू बटे में t2 माइनस t1, मैंने आपको बताया यहाँ पे, है ना, अगर v और u बराबर है, तो अगर v और u बराबर है तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, जीरो आएगा, और t2 माइनस t1 बटे में इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन होगा आपके पास जीरो, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है। तो इनकी कंडीशन अभी समझते हैं हम, बहुत शानदार टॉपिक्स यहाँ पे आपको करवाने वाले हैं। तीन चीजें हो सकती हैं, तीन चीजें हो सकती है, ध्यान दीजिएगा कि एक्सीलरेशन में क्या क्या बदल सकता है। केवल वेग की दिशा में परिवर्तन हो, केवल वेग की दिशा में परिवर्तन हो, पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे मैं बताने वाला हूं। दूसरा आपके पास आएगा केवल वेग के परिमाण में परिवर्तन हो, ठीक है, केवल वेग के परिमाण में परिवर्तन हो, ठीक है ना, दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा वेग के परिमाण तथा दिशा दोनों में परिवर्तन हो, दोनों में परिवर्तन हो, ठीक है ना। ये इंग्लिश में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पे आप इंग्लिश में नोट कर लीजिएगा, वेन ओनली चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेन ओनली चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एंड when the change in the both magnitude and the direction of the velocity, है ना, दोनों लैंग्वेज में आप यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, जब केवल वेग की दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे एक समान वर्तीय गति, एक समान वर्तीय गति। एक समान वर्तीय गति में क्या होता है, वेग की, है ना, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसका एग्जाम्पल होगा। यहां पे आपको बताएंगे कि वेग की जब दिशा परिवर्तन होता है, जब वेग की देखो दिशा में जब परिवर्तन होता है तब क्या होंगे, त्वरण और वेग जो है एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे। कैसे, देखो यहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन जो है लंबवत होगा वेलोसिटी के, है ना, त्वरण व वेग, त्वरण व वेग क्या है, लंबवत है, लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं।
ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे भाई। जब वेग की केवल दिशा परिवर्तन होता है तब एक समानुवर्ती गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, और एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के मध्य 90 डिग्री का एंगल होगा, एक दूसरे के लंबवत होंगे। केवल वेग का परिमाण बदलता है, डायरेक्शन नहीं बदलती। गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति यहां पे होगी, तब क्या होगा, ओनली क्या चेंज होगा, वेग का परिमाण चेंज होगा। अच्छा, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिर देते हैं ना, तो वो हो जाएगा आपके पास गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे क्या हो सकता है कि वेग तथा त्वरण समांतर व प्रति समांतर हो सकते हैं। समांतर व प्रति समांतर होंगे, समांतर व प्रति समांतर होंगे, मतलब यहां पे समझाने का मतलब मेरा है कि या तो उनके दोनों के मध्य 0 डिग्री का एंगल होगा, या उन दोनों के मध्य 180 डिग्री का एंगल होगा। बात आ रही समझ। देखो जैसे मान लो ऊपर लेके जा रहे हैं, मैं ऊपर लेके जा रहा हूं किसी भी वस्तु को, मैं ऊपर लेके जा, तो वेलोसिटी इसके ऊपर है, एक्सीलरेशन इसका नीचे है, वेलोसिटी ऊपर एक्सीलरेशन नीचे, तो यहां से आपको समझ में आएगा कि दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बना, 180 डिग्री का एंगल बना। आई बात समझ में। दूसरा, हम ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे, कहां पे आएगा, नीचे आएगा। ऑब्जेक्ट को छोड़ा, नीचे आया, और जब वो नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी किधर हो रही है, नीचे, और एक्सीलरेशन किधर लग रहा है, नीचे, तब दोनों के मध्य एंगल कितने डिग्री का होगा, 0 का। अब ये कंडीशन हो जाएगी आपके पास समांतर की, ये कंडीशन हो जाएगा आपके पास समांतर की, और ये कंडीशन हो जाएगी आपके पास प्रति समांतर की, ठीक है ना। और ये दोनों गति देखो, जो गुरुत्व के अधीन गति है ये इसी के अनुसार हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं गुरुत्व के अधीन गति। इसका एग्जांपल हो जाएगा। अच्छा, वेग में परिमाण तथा दिशा दोनों परिवर्तित होते हैं, तब आपकी हो जाएगी प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति, ठीक है ना। प्रक्षेप्य गति यहां पे आपके पास उसका एग्जांपल हो जाएगा। वेग और परिमाण दिशा दोनों परिवर्तित होते हैं। त्वरण के क्या होंगे भाई, त्वरण के यहां पे आपके पास 2 घटक होंगे। कितने घटक होंगे भाई, त्वरण के 2 घटक होंगे, त्वरण के 2 घटक होंगे, त्वरण के 2 घटक होंगे। एक तो क्या होगा भाई, लंबवत होगा, और दूसरा क्या हो सकता है, समांतर भी हो सकता है, और प्रति समांतर भी हो सकता है, ठीक है ना। और प्रक्षेप्य गति को हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन जब 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे तब हम इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो अभी इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, आई होप आपको समझ में भी आए होंगे, आपको याद भी रहे होंगे, ठीक है ना। तो समझने हैं भैया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास वेग समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ यहां पे ध्यान से देखेंगे। अच्छा, पहला पॉइंट यहां पे ध्यान से देखो, एक बार मैं यहां पे आपको ग्राफ बनाकर दिखा देता हूं कि ये आपके पास टाइम हो गया, ये आपके पास टाइम हो गया, ठीक है भैया। ये 0 हो गया आपके पास, और ये हो गया आपके पास पोजीशन, है ना, पोजीशन, POSITION, पोजीशन, ठीक है। अच्छा, चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि ये वाई एक्सिस आपके पास, ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के अनुदिश हमने टाइम को मेजर किया है, तो यहाँ पे एक टाइम यहाँ पे, ठीक है ना, एक पोजीशन यहाँ पे, एक पोजीशन यहाँ पे, ठीक है। इसको बोल दिया हमने टाइम T1, इसको बोल दिया हमने टाइम T2, इसको बोल दिया हमने पोजीशन Y1, इसको बोल दिया हमने Y2। यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे जो पॉइंट आपको समझाने वाला हूं बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना है, गड़बड़ नहीं करनी है भैया। ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखना, थोड़ा सा पेशेंस रखो भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है भैया। मान लो इस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, और इसको डी नाम दे दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो लाइन है और इस लाइन के बीच में यहाँ पे आपको एंगल दिख रहा होगा थीटा, एंगल दिख रहा होगा थीटा। अब ये थीटा एंगल, अच्छा ये बताओ मेरे को, यहां से यहां तक चल के गया y1 आया, यहां से यहां तक y1 है, और ये पूरा y2 है, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, y2 माइनस y1 बचेगा। सिंपल सी बात है।
यहां से लेकर यहां तक का T2 है, इसमें से T1 माइनस कर दिया तो यहां पे आएगा T2 माइनस T1, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा मेरे को यह बताओ कि अगर मैं यहां से टेन थीटा निकालता हूं, अगर मैं यहां से टेन थीटा को निकाल दूं, टेन थीटा को आउट कर दूं, तो टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन में T2 माइनस T1, सिंपल सी बात है, T2 माइनस T1। ठीक है, अच्छा तो टेन थीटा, अच्छा ये तो हमने पढ़ा था कि भाई ये वेलोसिटी होता है y2 माइनस y1 और T2 माइनस T1, है ना। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है कि टेन थीटा किसको डिनोट करता है भाई, वेलोसिटी को डिनोट करता है। टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं भाई, टेन थीटा को हम स्लोप बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, प्रवणता बोल सकते हैं, ढाल बोल सकते हैं, ढाल बोल सकते हैं, ढाल बोल सकते हैं, प्रवणता बोल सकते हैं, प्रवणता बोल सकते हैं। और ये दोनों किसको प्रदर्शित कर रहे हैं भाई, वेलोसिटी को प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहां पे कह देंगे स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ का ढाल या कह दे स्लोप किसको प्रदर्शित करता है, वेलोसिटी, वेग को प्रदर्शित करता है, वेग को दर्शाता है। सिंपल सी बात है भाई, समझ में आया होगा। स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल है वह वेग को प्रदर्शित करेगा, वेग को डिनोट करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर करके चल रहे हो आप। तो ग्राफ समझने से पहले हमें ये पॉइंट समझना जरूरी था जो मैंने आपको समझा दिया है बहुत अच्छे तरीके से, किसी ने नहीं समझाया होगा, इतनी इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। समझ गया होगा ना। तो टेन थीटा y2 माइनस y1 बटे T2 माइनस T1, ठीक है ना। और ये सिंपल सी बात है, ये दोनों को कंपेयर करेंगे, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ के आए हैं ना, दोनों को कंपेयर किया तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आया, v वेक्टर आया। और यहीं से हमें पता चला कि जो स्लोप है टेन थीटा है वो किसको डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ, अब हम क्या पढ़ेंगे भैया, ग्राफ पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ आपके पास आती है, फर्स्ट ग्राफ अगर हम बात करें तो हमारे पास ग्राफ आती है, ये t हो गया आपके पास, ये हो गया p मान लेते हैं, पोजीशन को हम p मान लेते हैं। ठीक, p हो गया और यहां पे लिख देते हैं t। ठीक है, अच्छा ग्राफ कैसी है भैया, पोजीशन नहीं बदल रही, पोजीशन एक जगह पे, टाइम लगातार बढ़ रहा है, पोजीशन एक जगह पे, टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस कंडीशन में आपके पास क्या होगा भाई, देखो पोजीशन तो क्या हो रही है, नहीं बदल रही, पोजीशन नहीं बदल रही, तो आपके पास वेलोसिटी जो है, वेग क्या होगा, वेग क्या होगा, शून्य होगा, वेग क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। मतलब ये जो कंडीशन आएगी ये रेस्ट की कंडीशन आएगी, विराम की कंडीशन आएगी, विराम की अवस्था आएगी। यहां पे ऑब्जेक्ट एक जगह पे ही रुका हुआ है, एक जगह पे ही रुका हुआ है। अच्छा, दूसरी कंडीशन अगर हम पढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन हम ये पढ़ेंगे कि ये पोजीशन हो गया आपके पास, ये टाइम हो गया, और यहां पे ये पोजीशन तो इसकी बदल रही, टाइम नहीं बदल रहा। अब मेरे को ये बताओ कि भाई ऐसी कंडीशन पॉसिबल है कि टाइम ना बदले? हाँ भैया नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, चलो अभी देखते हैं। अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू मैं देखता हूं तो dp अपन में dt लिखूंगा। अब dt टाइम बदल ही नहीं रहा है तो dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मेरे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अनंत आ जाएगी, इंफिनिटी आ जाएगी, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। ये स्थिति क्या है भैया, असंभव है, असंभव है, ये स्थिति असंभव है, सिंपल सी बात है। ये स्थिति आपके पास क्या हो जाएगी, असंभव हो जाएगी, ये वास्तविकता में हो ही नहीं सकता, ऐसा किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंफिनिटी नहीं हो सकती है। दिख रहा है सभी को यहां तक? अच्छा चलो आगे देखते हैं। दो ग्राफ हो चुकी हैं हमारी, आई होप आपको समझ में आई होंगी। नोट्स बनाते चलना भाई सभी बच्चे। तीसरी स्थिति हमारे पास आती है कि भाई ये पोजीशन हो गया अपने पास, ये टाइम हो गया और ये जीरो हो गया, और ये यहां पे सीधा जा रहा है, मतलब पोजीशन भी बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है। v जो है वह नियत है, v जो है वह नियत है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, थीटा भी नियत है, सॉरी भाई, थीटा भी नियत है, थीटा भी नियत है तो v भी नियत है। अच्छा वेलोसिटी नियत है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा,
एक्सीलरेशन क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जीरो एक्सीलरेशन की कंडीशन को यह डिनोट कर रहा है, जीरो एक्सीलरेशन की कंडीशन को डिनोट कर रहा है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मैं बीच बीच में साइड में हो जाऊंगा, ठीक है ना। किसी को कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। ओके, चलिए अगली बात करते हैं, हम अगली ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। ग्राफ नंबर 4 हमारे पास आएगी। ये हमारा टाइम एक्सिस हो गई, हमारी पोजीशन हो गई टाइम, ये टाइम हो गया। अच्छा, इसमें यहां पे ध्यान से देखो, ये लगातार जो है एंगल बढ़ रहा है और ये पोजीशन टाइम जो है इसकी तरफ आ रहा है, किसकी तरफ, टाइम की तरफ आ रहा है, और ये पोजीशन वेक्टर जो है ये कम हो रहा है। तो यहाँ पे थीटा जो है, थीटा वह घट रहा है, थीटा जो है घट रहा है, थीटा घट रहा है। अच्छा, मेरे को बताओ कि टाइम तो बढ़ेगा, पोजीशन भी तो घट रही है, पोजीशन घट रही है तो वी भी घट रहा है, वी भी घट रहा है, वी भी घट रहा है, और v घट रहा है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा भैया, नेगेटिव होगा। और यह जो स्थिति होगी वह अवमंदन की स्थिति होगी, अवमंदन की स्थिति होगी। बात आई समझ में, अवमंदन की स्थिति होगी। थीटा घट रहा है, थीटा हमेशा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे घटता जाएगा। थीटा घटेगा तो वेलोसिटी भी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा और अवमंदन की कंडीशन आएगी। मतलब धीरे 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 एक समय के पश्चात जो है ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ पे दिख रहा है सभी को यहाँ तक, अच्छा चौथा भी यहीं पे बना देते हैं, सॉरी पांचवा। तो यहाँ पे हमारे पास ये टाइम हो गया, यहाँ पे हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये पोजीशन हो गया, टाइम हो गया, ये जीरो। इसमें ये ग्राफ ऐसे जाएगा तो ये थीटा लगातार क्या होगा, थीटा क्या होगा, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी, वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो एक्सेलरेशन जो है वो कैसा होगा, पॉजिटिव आएगा। और यह त्वरित होने की कंडीशन है, त्वरित होने की स्थिति यहां पे आपके पास आ जाएगी, त्वरित होने की स्थिति आ जाएगी। ग्राफ से कोई भी क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होने का, पढ़ के जाओ, बस जो चीजें बता दी गई है ना उनको अच्छे से क्लियर कट करके जाओ, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थे स्थिति समय ग्राफ के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। एक और ग्राफ पढ़ेंगे हम, उस ग्राफ में यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, बाकी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम आगे तक नहीं जाएंगे उन ग्राफ में। यहां पे अगर हम पढ़े तो वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहां पे जो ग्राफ बताई थी मैंने अभी अभी, वैसे ही हम वेलोसिटी की बनाएंगे। ये वेलोसिटी हो गया आपके पास और ये आपके पास टाइम हो गया। यहाँ पे टाइम, यहाँ पे टाइम, ये t1 है, ये t2 है, यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, ठीक है। अच्छा, तो डायरेक्ट हम इन पोजीशंस को लेकर चलते हैं। सिंपल सी बात है, बड़ी सुहानी रात है, सिंपल सी बात है, तेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है। देखो यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे कंप्लीटली मैच कर देते हैं, इस लाइन को भी कंप्लीटली मैच कर देते हैं, और यहाँ पे हमने ये पॉइंट नोट कर दिया। यहाँ पे इसको ए पॉइंट नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया, और यहाँ पे हमारे पास थीटा एंगल बन गया। जैसे लास्ट ग्राफ में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपके पास T2 बच जाएगा, T2 माइनस T1 आ जाएगा, यहाँ पे V2 माइनस V1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ से अगर हम टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा फिर से रिपीट करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर, ये अपॉन में बेस, तो मतलब V2 माइनस V1 बटे में T2 माइनस T1। लेकिन सर अभी भी तो थोड़ी देर पहले आपने ये कुछ बताया था, क्या बताया था, थोड़ा सा रिवाइज करो, क्या बताया था, एक्सेलरेशन, वेरी गुड भाई, एक्सेलरेशन बताया था हमने, T2 माइनस T1। तो यहां से इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, तो टेन थीटा किसको डिनोट कर रहा है, त्वरण को, है ना। तो जो टेन थीटा है, टेन थीटा इसको मैंने बता दिया था, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं, तो है ना, ढाल भी बोलते हैं। तो यहां पे हम सिंपल सी लाइन लिख देंगे, वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है, त्वरण को प्रदर्शित करता है। आई बात समझ में, क्लियर एंड कट बात है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से यहां तक होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ग्राफ का अगर क्वेश्चन आता है, त्वरण का अगर क्वेश्चन आता है, तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप और नेक्स्ट लेवल के कॉन्सेप्ट करवाएंगे। आई होप आपको मेरे कॉन्सेप्ट जरूर पसंद आ रहे हैं,
है ना। तो ऐसे ही हम कंप्लीट फिजिक्स का यहाँ पे सिलेबस करने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। बस वीडियो के एंड तक बने रहना आपको जरूरी है, हर वीडियो को आपको देखना जरूरी है, तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, है ना। बड़े बेसिक चीजें यहाँ पे करवाई जा रही है, आसान तरीके से आपको करवाई जा रही है। तो बस वीडियो को देखते रहना है, कंटिन्यूअसली अपने नोट्स बनाते रहना है, और एक दिन आप देखना सारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और फिजिक्स आपके चुटकियों में होगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।